आज आपकी पहली क्लास है यूपी टेट की। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक से डेली तैयारी करते रहेंगे ताकि इजीली आपका पेपर सॉल्व हो सके और आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है ताकि आपके जो सीखने का जो तरीका है वो इंटरेस्टिंग हो सके, क्योंकि जो पहले वाले हैं सिद्धांत हैं, क्षेत्र हैं, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरेस्टिंग इतने नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने वो टॉपिक लिया है जो आपका इजी है और सीखने में भी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आता है आपका समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। इसमें वो बच्चे आते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि इनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षित किया जाए, इनको अलग से ना बैठाया जाए, ना ही इनके साथ कोई भी भेदभाव किया जाए। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है नंबर 1, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ए 30 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे, डी 50 घंटे। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी 45 घंटे। इसमें आपके 45 घंटे की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी प्रोजेक्ट का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए यानी इनकी शिक्षा जो है वो कहाँ प्रदान की जाए? ए विशेष विद्यालयों में, बी मुक्त विद्यालयों में, सी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, डी नियमित विद्यालयों में। तो आरटीई एक्ट के अनुसार इनकी जो शिक्षा है वो नियमित विद्यालयों में प्रदान की जाए। इसके लिए शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जा रहा है, उनको भी बताया जा रहा है किस तरह से वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाएं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ए विद्यालयों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बी पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी उपर्युक्त सभी। इसका आपका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करना होगा, यानी पूरा पाठ्यक्रम आपको करना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये तीनों सही है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बी नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए, डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ए ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो, बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए। ये आपका राइट आंसर है ए, ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है को ज्ञान का विकास होता, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आपका आएगा बी सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, 3
जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। डी, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक और सामाजिक अन्य विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा को शामिल करती है, यानी सभी विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? नंबर 1, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष एवं 6 से 12 वर्ष। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान ना करना। सी, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। डी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसके आपके जो राइट आंसर है इसका अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ये रटने को महत्व प्रदान ना करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो आपका ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आएगा आपको अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। बी, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। डी, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा इसका मुख्य कि बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान का विकास करना। नेक्स्ट है आपका 11, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा द्वारा। बी, मुख्य धारा में डालकर। सी, समाकलन द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका आपका राइट आंसर हो समावेशित शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका विशेष शिक्षा संबंधित है। ए, मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से। बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। सी, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। डी, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसमें आपका होगा विशेष शिक्षा पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। नंबर 1, निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसमें आपका होगा 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बी, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। डी, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें आपका है सी, आपका राइट आंसर होगा सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए, एक भाषा। बी, द्विभाषा। सी, 3 भाषा। डी, बहुभाषा। इसमें आपका है 3 भाषा।
नेक्स्ट है आपका समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है ए समुदाय के समर्थन पर, बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, डी शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसमें आपका आएगा राइट आंसर आपका होगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित हैं? ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इसका आपका राइट आंसर होगा विकलांग व्यक्तियों से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट है आपका सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, बी अभिभावकों की भागीदारी, सी क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। इसका आएगा आपका क्षमता संवर्धन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह विश्वास कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, डी यह एक विश्वास कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर है यह एक दर्शन कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं? ए 40, बी 42, सी 45, डी 50। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 45, यानी 45 घंटे काम करना है एक शिक्षक को। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। तो इसमें रटने का जो आंसर है वो गलत है, करके सीखने पर ये सही है। इसका आपका राइट आंसर होगा और दूसरा है आपका सी समस्या हल करने पर। तो इस तरह से आपके दो हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है समस्या हल करने पर। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21। तो इसका आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है? ए मानवतावाद, बी रचनावाद। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मानवतावाद। अगला है आपका समावेशी शिक्षा। ए सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, सामाजिक संतुलन, व्यवहारवाद, डी संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित, बी विश्व बंधुता। तो इसका आपका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष के। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए, विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट छात्र। यानी जिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो और सामान्य बच्चे एक ही साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, बी अलगाव, सी क्षमता निर्माण का अभाव, डी संवेदनशीलता। तो इसका आपका राइट आंसर होगा संवेदनशीलता। इस तरह से इतने आपके एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। आप लगातार इसको देखते रहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो सके और आप भविष्य के शिक्षक बन सकें।